पद प्रतिष्ठा भी हो जाए। तो इतने सारे देवताओं की अलग अलग उपासना करने से काम बने या न बने, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम रुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बहुत कुछ कामना हो या कुछ भी ना हो, दोनों ही रूप में भगवान गोविंद की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे चाचा जी का भी बड़ा हमें सहयोग रहता है, हमारे मार्गदर्शक चाचा जी, बड़े जोरदार ताली बजा दीजिए। जय हो। गुड्डू भैया, रोज आप आए और भागवत जी को प्रणाम करा करें, थोड़ी देर आरती में आया करें। देखो यहाँ सभी की जरूरत है और आप जैसे वरिष्ठ जनों की विशेष जरूरत रहती है, तो समय समय पर जितना भी समय हो, जैसे पूरा परिवार लगा हुआ है, आप भी जितना समय जितना आया करें, भागवत जी को प्रणाम करें। गोविंद भगवान की जय। तो जिसकी खूब सारी कामना हो उसे भी भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। मुक्ति भी दो प्रकार की, सत्यो मुक्ति सीधे भगवत प्राप्ति। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कह के दशरथ जी ने देह त्याग दिया। और दशरथ जी कहाँ गए? दशरथ जी गए स्वर्ग में। सुना हुआ ना, रामानंद सागर की रामायण में तो देखा ही हुआ। दशरथ जी स्वर्ग गए और आप अजामिल चरित्र सुनते हैं और भक्तों के चरित्र सुनते हैं। भीष्म पितामह आदि आदि जितने भक्त हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो सीधे मुक्ति और क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। राजा दशरथ जो है वो स्वर्ग इसलिए गए कि स्वर्ग में रह करके सुंदर वैभव आदि में रह करके और सारी लीला पुराण पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र की स्वर्ग में रह करके दशरथ पिता ने देखी है। और जब राम जी की विजय हो गई, राज्याभिषेक हो गया, तब उस समय दशरथ जी प्रकट होकर के राम जी को आशीर्वाद दिए, फिर सहज भगवान के धाम को प्राप्त हुए। जो इहलोक और परलोक के सुख भोगना चाहता है उसकी क्रम मुक्ति होती है। जैसे यहाँ से आप दिल्ली जाओगे तो इंदौर नागदा में उतरते लोग बोले महाराज पोहे बहुत प्रसिद्ध है। आगरा में बोले पेठा तो खरीद नहीं है, पेठा आगरे का पेठा बड़ा प्रसिद्ध है। फिर बोले आगे मथुरा स्टेशन आ रही, मथुरा के पेड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, थोड़े इनको भी चखे देख लो। तो जगह जगह की प्रसिद्ध चीजों को खाते पीते देखते आनंद लेते हुए और अपने गंतव्य तक पहुंचे, वो क्रम मुक्ति है। भूरलोक, भरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक पर्यंत जो सुख वैभव को भोगते हुए जाए उसको क्रम मुक्ति कहा गया है। और सत्यो मुक्ति सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाना है। इसके बाद में श्री सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य भयम्। क्या करना चाहिए जल्दी मरने वाले को? तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये सारा विश्व प्रपंच भगवान का ही रूप है। भगवान ईश्वरो हरि,
और करना क्या चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षताभय। क्या करना चाहिए? सारा विश्व प्रपंच भगवान का मान करके और भगवान की लीला कथामृत का आस्वादन करना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण भक्ति करना चाहिए। श्रोतव्य। फिर दूसरी बात कीर्तितव्यस्य, भगवान के गुणानुवाद सुन करके फिर उन गुणानुवादों को उस नाम को प्रेम से गाना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य। तीसरी बात है स्मरण। स्मरण मतलब जहां भी रहो, घर में, वन में, पंथ में, जहां रहे यह देह। आहा, भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि प्रभु हम घर में रहें, रोटी बनाते, झाड़ू लगाते, चाय बनाते, बच्चों का टिफिन बनाते, घर के सारे काम करते करते आपके चरणों में मेरा स्नेह की डोरी बंधी रहे, मेरा मन लगा रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, 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 मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कितनी सुंदर बात है कि गृहस्थ में रह करके काम घर के सब करो, पर कानों से गोविंद की कथा का श्रवण करो, वाणी से गान करो और चित्त में उन लीलाओं का स्मरण करते रहो। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये श्वास जो निकल करके जा रही है तो वापस आएगी नहीं, आएगी ना। और अगली श्वास है कि नहीं हमारे खाते में, एक एक श्वास गिनती की हमें आप सबको मिली हुई है, उससे एक भी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र से चोट झिली ना झिली। इसलिए रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, इसमें क्या मूल लगने वाला है? कुछ घटेगा नहीं, जो नाम अच्छा लगे। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि कोई, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। इसलिए जो नाम अच्छा लगे उस नाम को गाते रहो। राधे राधे।